हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज हम अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में ही नहीं, अलजेब्रा में अगर अलजेब्रा से कोई भी एग्जाम में पूछ रहा है, जैसे रेलवे के एग्जाम में हो या कोई पुलिस के एग्जाम में हो, तो अलजेब्रा से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे उसमें भी, है ना। तो आइए, हम प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आए थे और पीछे 15 तक पढ़ा चुके हैं आपको। 16 नंबर से आज देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए x + 1/x बराबर 1 है, तो कहता है कि x² + 3x + 1 फिर x² + 7x + 1 का 1 क्या होगा। जरा सा इसमें क्या होगा कि देखिए, जब तक आप सवाल से छेड़छाड़ करना नहीं शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बनाना कैसे। बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अब मान लीजिए इसको हम हल करते हैं, तो x² + 1 बटा में x बराबर 1। फिर हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, x² + 1 बराबर, ये भाग में x है, उधर गया गुना में हो जाएगा तो 1x हो जाएगा। अब जरा गौर करिए कि x² + 1 बराबर x हो गया, तो x² + 1 बराबर एगो x लिख सकते हैं, 1x, ये 3x है, तो टोटल हो गया ऊपर में 4x। नीचे में आइए, ये x² + 1 बराबर 1x लिख सकते हैं, 1x ये हो गया और 7x ये हो गया, तो 8x हो गया। नहीं, x से x कट गया, 4 दूना 8 कट गया, यानी ऊपर में 1 नीचे में 2, 1/2। आपका आंसर 1/2 और वो कहाँ है, ऑप्शन ए में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि x × 3 - 2/x बराबर 3/x है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। इसको भी जरा बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा x × 3 - 2/x है बराबर हमारा 3/x है, ठीक है। तो देखिए जरा, अगर इसको गुना करते हैं तो ये हमारा 3x हो जाता है, माइनस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो x कट जाएगा, बराबर हमारा 3/x रहेगा। अब ये काम करते हैं, ये 3x तो ठीक लग रहा है, उधर से उसको बुलाते हैं तो 3/x हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 2, ये -2 उधर +2, x वाला को एक तरफ कर लिया और बिना x वाला को दूसरे तरफ। दोस्तों इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं और x - 1/x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2, यानी हमारे पास x - x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। अब बताइए x - 1/x का मान 2/3 है, हमें स्क्वायर में मान लाना है, हमें लाना है x² + 1/x²। तो हम क्या करेंगे, जो मान दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके और माइनस कर लेंगे कितना, 2, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 करेंगे, तो ऊपर 4 हुआ, नीचे 9 हुआ, 9 दूना 18, 4 22, है ना। ये देखिए 4/9 और +2 हो गया, यानी कि 2.4/9 हो गया, ये जोड़ के 2.4/9, 2.4/9 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। क्लियर है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल। तो सवाल के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करिए, बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, जितने तरह के सवाल से आप मिलेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई सवाल बनाते कैसे, यानी कि हर टाइप के सवाल से आपको मिलना पड़ेगा। x + 1/x बराबर 2 है, तो इतना कम। जब भी यहाँ पर 2 दे दे तो x का मान 1 रहेगा, और जब भी यहाँ -2 देगा तो x का मान -1 रहेगा। अभी देखिए यहाँ 1 के पावर 5 + 1/1 के पावर 5, अब ये भी आएगा कितना, 2, क्योंकि 1 और 1 2 आएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सवाल आपका है कि c + 1/c बराबर कितना है, √3। तो पूछता है जरा कि CQ + 1/CQ का मान क्या होगा, बताइए। देखिए जरा क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सिंपल तो बात है, जैसे x + 1/x बराबर देता था, नहीं क्यू में पूछा है, तो जो मान दिया है इसका हम करते हैं क्या, क्यू, फिर इसको घटा लेंगे इसी में 3 से गुना करके, हाँ
इसको जब क्यू करिएगा तो ये 3√3 हो जाएगा, ये -3√3 है ही, यानी ये आ जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़िए, देखिए सवाल है कि p बराबर 3 + 1/p है, तो पूछता है कि 5p/p² + p-1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, तो p वाला को एक तरफ करिए, यानी p माइनस हो जाएगा 1/p और बराबर उधर 3 जीव का त्यों रहेगा। अब ये ऐसा होगा क्या कि p² -1 में p बराबर 3, और ऐसा भी होगा क्या p² -1 बराबर हो जाएगा 3p। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, ये p² -1 के बदले 3p, ऊपर में 5p है, नीचे में 1p और फिर प्लस में हम p² -1 के बदले एक 3p लिख सकते हैं। यानी ऊपर वाला तो 5p, नीचे में हो जाएगा 4p, p से p जाएगा, यानी 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। और 5/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 एकम 4, है ना, 1/4, 1/4 हमारा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, प्रश्न है यहाँ पर कि 1/a है, और फिर है ब्रैकेट के अंदर a² + 1 और बराबर क्या है 3। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है भाई तो पूछ रहा है कि a⁶ + 1 बट्टा में है a³, इसका मान क्या होगा। देखिए, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बार देखिए सवाल में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रहा है। तमाम तरह के सवाल पर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप क्या होंगे, नर्वस नहीं होंगे वहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसको करिएगा तभी पता चलेगा कि भाई इस सवाल को कैसे बनना था। 1/a से इसको गुना करेंगे तो a बचेगा, फिर प्लस, फिर इससे हम इसको गुना करेंगे तो 1/a होगा बराबर 3। अब आपको आसान लगेगा दोस्तों। यहाँ a⁶ है, तो एक काम किया जाए, एक काम ऐसा करते हैं, इसको क्यू करते हैं, a³ + 1/a³ का मान निकालते हैं। तो कैसे? 3 का क्यू 27, इसी में 3 से गुना करके घटाएंगे, 27 में 3 × 9 घटेगा तो 18। अब ये ऐसा हो जाएगा क्या, इसको आगे अगर हल करते हैं तो a⁶ हो जाएगा +1/a³ बराबर कितना 18, है ना। अब देखिए एक काम लिख सकते हैं, a⁶ + 1 बराबर a³ जाके गुना हो गया 18a³ हो जाएगा। तो ऊपर में a⁶ + 1 के बदले हम लिख सकते हैं 18a³, नीचे में हमारा a³ है ही नहीं, a³ है ही, तो ये तो हो गया 18। और इतना करने की ज़रूरत कहाँ था, यही तो आंसर था, यही तो था ही, a⁶ + 1/a³ बराबर 18 आ गया था, वही बात तो पूछा था नहीं, ऐसे भी 18 हो गया। चलो हाँ, अगला सवाल है हमारा कि यदि x + 1/x बराबर 2 है, तो पूछता है x के पावर 99 + 1/x के पावर 99 - 2 का मान क्या होगा। मैंने आपसे थोड़ा देर पहले कहा था कि अगर यहाँ पर 2 दे देता है तो x का मान 1 होगा, अब -2 देगा तो -1 होगा। यहाँ पर +1 तो 1 के पावर 99 + 1/x के जगह 1 आ गया, ये 99 -2, तो ये देखिए 1 + 1 - 2, यानी 2 - 2 बराबर हो गया कितना 0। 2 - 2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए अगला, यदि x + 1/x बराबर है √3,
तो x के पावर 24 प्लस x के पावर 18 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में हो गया x बराबर है √3। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, ये √3x हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं, हम इसमें ना कुछ मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 24 18 है, इसका क्यू कर लेते हैं। क्यू करेंगे तो x³ प्लस 1 बट्टा x³ का मान हमारा निकल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, √3 का क्यू करके √3 में 3 से गुना करके घटाएंगे, तो हमारा x³ प्लस 1 बट्टा x³ का मान हो जाएगा, ये 3√3 में से 3√3 गया तो 0। अब ये हमारा आ जाएगा x के पावर 6 प्लस 1 बट्टा में आ जाएगा x³ बराबर क्या 0, यानी x के पावर 6 और ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, एक +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। मतलब x के पावर 6 का मान हमको -1 पता हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, x के पावर है हमारा 24 प्लस है x के पावर कितना 18। दोस्तों अगर x के पावर 6 का मान हमको पता है तो हम इसको x के पावर 6 में लिख सकते हैं, x के पावर 6 और इस पूरे का पावर 4 प्लस x के पावर 6 इस पूरे का पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे, 6 चके 24, ये 6 तेरी 18 हो जाएगा ना। अब x के पावर 6 का मान जब हमको पता है तो यहाँ हम -1 रख देंगे, इसका पावर 4 हुआ, प्लस यहाँ भी -1 रख देंगे, इसका पावर 3 हुआ। ये -1 के पावर 4 सम संख्या है तो +1 आएगा, और ये -1 के पावर विषम संख्या है तो -1 आएगा, यानी आपका 0 आंसर हो जाएगा। और ये है आपका ऑप्शन ए में।